हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्ज़ाम सक्सेस। आज हम करेंगे RRB NTPC जो 2025 में एग्ज़ाम्स हुए उसमें पूछे गए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जियोग्राफी के क्वेश्चन, जो सबसे कम लोगों ने अटैम्प्ट किया। इतने ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे, तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, which of the following state recorded the highest scheduled tribe sex ratio as per 2011 census? 2011 census के अकॉर्डिंग scheduled tribe का population नहीं पूछा है, लेकिन scheduled tribe के population में highest sex ratio कौन से state में है? Then correct answer is गोवा में है highest sex ratio as per 2011 census of scheduled tribe। ये भी आपको याद रखना है। ऐसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो किस स्टेट में है? देन स्टेट्स के टर्म्स में बात करें, देन हाईएस्ट है केरला का एंड लोएस्ट जो है वो है हरियाणा का। वही बात करें यूटी का, यूटी में हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो है वो है पुडुचेरी में एंड लोएस्ट है दमन में। दमन देन दीव के दमन में, दमन होता है लड़कियों का। इस तरीके से आप यूटी वाला याद रख सकते हैं। हाईएस्ट जो सेक्स रेशियो है वो भी केरला है एंड हाईएस्ट लिटरेसी रेट किस स्टेट में है? देन दैट इज ऑल्सो केरला। एंड हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाला अगर हम यूनियन टेरिटरी देखें देन दैट इज लक्षद्वीप। एंड हाईएस्ट लिटरेसी रेट के साथ साथ सेक्स रेशियो वाला अगर स्टेट है वो है पुडुचेरी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गोवा। The subtropical jet stream plays a critical role in the withdrawal of the monsoon by which of the following? Jet streams following options में से कौन सा ऐसा इफेक्ट करता है जिससे हमारा मॉनसून जो विड्रॉ होता है, दैट इज मॉनसून का एंड होता है? देन करेक्ट आंसर इज इंड्यूसिंग सब्सिडेंस ओवर लैंड। सब्सिडेंस क्रिएट करता है, इंड्यूस करता है लैंड के ऊपर जेट स्ट्रीम्स। जेट स्ट्रीम्स किस डिग्री से किस डिग्री लैटीट्यूड के बीच में ब्लो होता है? देन 20 से लेके 35 डिग्री के लैटीट्यूड के बीच में ब्लो होता है जेट स्ट्रीम्स। हमारे ट्रोपोस्फेयर में ही ब्लो होता है, अपर पार्ट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर में। तो ये भी आपको याद रखना है। Which factor primarily contributed to the development of nucleated settlement? Nucleated settlement जो बुंदेलखंड रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया में है उसका प्राइमरी फैक्टर क्या है? सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड इन्वेशन। देखिए, कोई भी ऐसा फैक्ट्री हुआ, शॉप हुआ या कोई भी टेम्पल हुआ, उसके बीच में सराउंड करके जो पॉपुलेशन सेटअप हो जाता है, सेटलमेंट हो जाता है, इस तरीके से उसे कहा जाता है न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। तो सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से बुंदेलखंड रीजन में न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है। आपको इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेंट्रल इंडिया के बुंदेलखंड रीजन में कौन से टाइप का सेटलमेंट है? देन दैट विल बी न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। इस तरीके से क्लस्टर्ड सेटलमेंट भी होते हैं। क्लस्टर्ड सेटलमेंट जो है वो NTPC HS लेवल में आया है। क्लस्टर्ड सेटलमेंट मतलब क्लस्टर्स बन के एक जगह इकट्ठा होके बहुत सारे घर एक साथ, पॉपुलेशन एंड फील्ड से दूर, लाइक फील्ड अलग जगह पे, एक पॉपुलेशन एक जगह पे, इस तरीके से। देन सेमी क्लस्टर, थोड़े छोटे छोटे क्लस्टर, क्लस्टर के बीच में बहुत दूर दूर भी नहीं, बहुत पास पास भी नहीं। देन हेमलेटेड, जो छोटे छोटे गाँव बनाकर कहीं कहीं पर रहते हैं, वो है हेमलेटेड सेटलमेंट। ये 3 टाइप के सेटलमेंट इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाएगा। एंड एक और है डिस्पर्स सेटलमेंट। डिस्पर्स सेटलमेंट क्या है? जो बहुत दूर दूर कोई सेटलमेंट हो, एकदम कम। इसी के साथ आप एक और बात याद कर सकते हैं, दैट इज सबसे कम जो हमारा डेंसिटी है पॉपुलेशन का वो किस स्टेट में है? 17% पर किलोमीटर स्क्वायर है, वो किस स्टेट में है? देन अरुणाचल प्रदेश। वही लोएस्ट पॉपुलेशन का बात करें देन दैट इज सिक्किम, बट डेंसिटी देन अरुणाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सिक्योरिटी कंसर्न एंड इन्वेशन। Where was the 13th Governing Council meeting of the Bay of Bengal Intergovernmental Organization BOBPIGO held? Then ये मालदीव्स के कैपिटल माले में हुआ। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है माले, मालदीव्स में हेल्ड किया गया बे ऑफ बंगाल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का 13th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग। The irrigation method in India that distributes water through pipes under low pressure to each plant is called dash। लो प्रेशर के अंदर जो each plant में दिया जाता है पानी, उसे लोकलाइज्ड इरिगेशन कहा जाता है। इस टाइप के इरिगेशन का जो पर्पस होता है वो होता है कि पानी कम से कम वेस्ट हो। ट्यूबवेल इरिगेशन, जो ट्यूबवेल से इरिगेट किया जाता है फील्ड्स को। कैनाल जो बिल्ड किया जाता है, इस तरीके से नालियाँ बिल्ड करके जो पानी दिया जाता है वो होता है कैनाल इरिगेशन। देन बात करें एक और टाइप की इरिगेशन जो पूछा जाता है, दैट इज़ ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है? देन इस तरीके से पाइप लगा के इस तरीके से उसका सेटअप किया जाता है कि जाके सीधा आपके प्लांट के रूट्स में ही पानी गिरेगा ताकि पानी का वेस्ट कम से कम हो। दैट इज़ ड्रिप इरिगेशन, ये पूछा जाता है। देन स्प्रिंकलिंग इरिगेशन एक और होता है जिसमें इस तरीके से पाइप लगा दिया जाएगा जिसमें से इस तरीके से पानी चारों ओर स्प्रिंकल होंगे खेत में, दैट इज स्प्रिंकलिंग मेथड ऑफ इरिगेशन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लोकलाइज्ड इरिगेशन।
अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच आइलैंड इन लक्षद्वीप हैज़ द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन, लक्षद्वीप के कौन से आइलैंड में फॉलोइंग ऑप्शंस में से सबसे कम पॉपुलेशन है, देन दैट इज बित्रा। ये देखिए अगेन वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया बित्रा। लक्षद्वीप का कैपिटल क्या है, देन कवरत्ती इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। ये जब मालदीव्स एंड माले के प्रेसिडेंट ने, मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने जो इंडिया के बारे में एंड इंडिया के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं थे, तब ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गया था प्लेस, तो आपको याद रखना है। हाउ आर द हिमालयन रेंजेस ओरिएंटेड इन अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में हिमालयस का ओरिएंटेशन कैसा है, देन साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। कन्वेक्शनल रेनफॉल इज कॉमन इन विच पार्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग प्री मानसून पीरियड, प्री मानसून पीरियड में छोटा नागपुर प्लेचू में ज़्यादातर कन्वेक्शनल रेनफॉल होते हैं, तो कॉमन है। एंड कन्वेक्शनल रेनफॉल कौन सा है, जो इवापोरेशन वाटर होके, वाटर इवापोरेशन वेपर के फॉर्म में ऊपर जाता है एंड क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है, उसके बाद जो बारिश होता है इन द फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन, दैट इज़ कन्वेक्शनल रेनफॉल। वहीं पे अगर बात करें ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है, देन इस तरीके से अगर पहाड़ रहे तो जो मॉइस्चर कंटेनिंग एयर होता है वो आके ऐसे हिट करने के बाद जब पहाड़ पार नहीं कर सकता, स्ट्रक होने की वजह से ऊपर राइज करता है, यहाँ पे जो बारिश होता है उसे बोला जाता है ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो ये दोनों टाइप के रेनफॉल आपको याद रखने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट इनहिबिटेड आइलैंड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप, सबसे कम पॉपुलेशन वाला आइलैंड कौन सा है लक्षद्वीप के यूनियन टेरिटरी में, देन दैट इज बित्रा। अभी हमने देखा बित्रा जो है उसमें सबसे कम पॉपुलेशन है, इनहिबिटेड मतलब सबसे कम इंसान रहने वाले। सब इरिगेशन इन इंडिया इज़ पर्टिकुलरली सुइटेबल फॉर एरियाज विद, जो सब इरिगेशन है वो हाई वाटर टेबल एरियाज में सबसे ज़्यादा सुइटेबल है इंडिया में, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया हाई वाटर टेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज लोकेटेड इन ए रेन शेडो रीजन इन इंडिया, फॉलोइंग सिटीज़ में से कौन सा सिटी रेन शेडो रीजन में लोकेटेड है, देन पुणे इज लोकेटेड इन रेन शेडो रीजन। किस स्टेट में है, महाराष्ट्र में है पुणे, वो रेन शेडो रीजन में लोकेटेड है। इसमें से शिलोंग जो है, इससे आप शिलोंग प्लेचू को याद कर सकते हैं। शिलोंग प्लेचू नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है, किस स्टेट में, देन मेघालय में है, ये पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। In India, a city with a population of less than 10,000 and more than 5,000 is classified as which class town? जिस सिटी में 5,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन हो लेकिन 10,000 से कम, दैट इज़ 5,000 से लेके 10,000 के बीच में पॉपुलेशन रहने वाले सिटीज़ को क्लास 5 के कैटेगरी में फॉल होता है। करेक्ट आंसर इज क्लास 5। हाउ मेनी टोटल आइलैंड्स or islets or rocky outcrops are there in Andaman and Nicobar Island as per the Andaman and Nicobar administration, then 836 है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में टोटल आइलैंड ग्रुप में कितने हैं, देन 836, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया 836। वहीं पे बात करें लक्षद्वीप आइलैंड के एरिया का, लक्षद्वीप एरिया आइलैंड के एरिया का एरिया कितना है, देन 32 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है लक्षद्वीप का। What type of coastal plain are the western coastal plain in India classified as? Western coastal plain को किस टाइप में क्लासीफाई किया गया है, देन इट इज़ अ सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन। सबमर्ज्ड क्यों, क्योंकि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के वेस्ट साइड में, ईस्ट साइड में जो है वेस्टर्न घाट है एंड वेस्ट साइड में क्या है, देन अराबियन सी है एंड ये सबमर्ज्ड है, दैट इज़ वाई इट इज़ अ सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन। इसी के साथ हम वेस्टर्न घाट्स के बारे में अगर बात करें, देन वेस्टर्न घाट्स जो है, वेस्टर्न घाट्स कॉन्टिन्यूअस है एंड ईस्टर्न घाट जो है डिसकंटिन्यूअस है। वेस्टर्न घाट को क्या कहा जाता है, देन सह्याद्री कहा जाता है। वेस्टर्न घाट के हाईएस्ट पीक का नेम क्या है, वेस्टर्न घाट के हाईएस्ट पीक का नाम है अनाईमुरी, कहाँ पे है, तमिलनाडु में लोकेटेड है। एंड ईस्टर्न घाट के हाईएस्ट पीक का नेम क्या है, ईस्टर्न घाट के हाईएस्ट पीक का नेम है महेंद्रगिरी, ये आपको याद रखना है। एंड ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट जाके कहाँ पे मिलते हैं, देन नीलगिरी में मिलते हैं। वही नीलगिरी में एक इंपॉर्टेंट स्पेशीज पाया जाता है, नीलगिरी तहर, कहाँ पे पाया जाता है, तमिलनाडु के रीजन में नीलगिरी में पाया जाता है, तमिलनाडु केरला के एरिया में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। Which of the following options best explains the temporary cessation of rainfall during the southwest monsoon over parts of India? टेम्पोरेरी जो ब्रेक लेता है रेनफॉल, बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है कंटिन्यूस, बीच में 4-5 दिन का जो गैप लेता है उस गैप को क्या कहा जाता है, देन इट इज़ नोन एज ब्रेक इन मानसून। जो ब्रेक लेता है, ब्रेक मतलब आपको पता ही है गैप लेना, जो हमारे स्कूल टाइम के पीरियड्स के बीच में ब्रेक होता था, रिसेशन पीरियड, वही है, देन दैट इज़ नोन एज ब्रेक इन मानसून। जो कंटिन्यूस रेनफॉल के बीच में 3-4 दिन का गैप, फिर कंटिन्यूस, फिर 3-4 दिन का गैप, फिर 3-4 दिन के लिए कंटिन्यूस रेनफॉल, उसे कहा जाता है। देन
व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर इंडिया चाइना एंड म्यांमार मीट? इंडिया चाइना एंड म्यांमार जहाँ पे मिलते हैं अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है वो दिफू पास। दिफू पास अरुणाचल प्रदेश में है, पूछा जाता है। वहाँ पे 3 स्टेट्स, हमारे 3 इंटरनेशनल बॉर्डर्स एक साथ मिलते हैं, दैट इज़ इंडिया का, चाइना का एंड म्यांमार का। ये है दिफू पास। According to the Office of the Registrar General and Census Commissioner of India, a city with a population exceeding 10 million is classified as which type of urban settlement? Then that is mega city. Mega city में 10 लाख से भी, that is 10 मिलियन से भी ज़्यादा पॉपुलेशन होते हैं, 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन होते हैं, 1 लाख से ज़्यादा। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया मेगा सिटी। Among the following cities, which is the closest to the prime meridian? प्राइम मेरिडियन से क्लोजेस्ट सिटी कौन सा है? देन प्राइम मेरिडियन से क्लोजेस्ट सिटी वही होगा जो सबसे ज़्यादा वेस्ट की तरफ होगा, देन दैट इज़ अहमदाबाद, क्योंकि हमारे वेस्ट की तरफ ही जाता है प्राइम मेरिडियन, उसके ईस्ट जितने आते हैं उतना टाइम इंक्रीज होता है, इसीलिए हमारा 82.5 डिग्री जो है जो हमारे ईस्ट के तरफ है, इसीलिए हम कितने आगे चल रहे हैं टाइम से? 5.30, दैट इज़ 5 और 30 मिनट हमारा टाइम आगे है। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया अहमदाबाद। Which physiographic feature lies parallel to the Shivalik and is about 8 to 16 किलोमीटर वाइड? 8 to 16 किलोमीटर वाइड जो शिवालिक से, सबसे पहले तो हिमालयस का बात करें, देन हिमालयस सबसे जो नॉर्दर्न पार्ट में है वो है ग्रेटर हिमालयस, देन मिडिल में जो हिमाचल दैट इज़ मिडिल हिमालयस, आउटर जो है वो उन्हें कहा जाता है शिवालिक। शिवालिक के पैरेलल में जो नदियाँ बहते हैं, गंगा, देन इस तरफ इंदस एंड ब्रह्मपुत्र, वो नॉर्दर्न प्लेन्स क्रिएट करते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स में जो शिवालिक्स के पैरेलल है 8 to 16 किलोमीटर वाइड, वो है भाबर। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया भाबर। भाबर में बड़े बड़े पत्थर होते हैं जिसकी वजह से जो गंगा एंड बाकी रिवर्स के वाटर्स आते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। उसके बाद तराई रीजन आता है, इसके बाद जो मार्शियन स्वैम्पी लैंड है जिसमें फिर से रीअपियर होते हैं वाटर्स। तो किस में हाइड होते हैं? भाबर में, एंड किस में फिर से रीअपियर होते हैं? देन तराई रीजन में। उसके बाद आते हैं एलोवियल प्लेन के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स, भांगर एंड खादर, जिसमें से खादर है न्यू एलोवियम जिसमें सबसे ज़्यादा इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है, ये पूछा जाता है, एंड भाबर है दैट इज भांगर है ओल्ड एलोवियम। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज विच टाइप ऑफ कोस्ट? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वो है एमरजेंट कोस्ट। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया एमरजेंट कोस्ट। यहीं पे बात करें ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के, देन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो नैरो है एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन थोड़े से वाइडर है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे रिवर्स है पेनिनसुलर रिवर्स, क्योंकि ये हमारे जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ टिल्ट है, तो ज़्यादातर रिवर्स ईस्ट में फ्लो होते हैं, इसीलिए ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो बनाता है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड है एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। एंड जो हमारे ईस्टर्न घाट से वाटर जो इनके बीच में से डिवाइड होके जाता है, इसी वजह से ये डिसकंटिन्यूअस है। ये पूछा जाता है ज़्यादा फर्टाइल भी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, एंड टाइडल के लिए या तो फिर पोर्ट के लिए कौन से सबसे ज़्यादा बेटर है? देन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज़ बेटर बिकॉज उसमें जगह थोड़ा कम है रेदर देन दिस, तो इस वजह से ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर बेटर फॉर पोर्ट। इंडियाज़ टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड अप टू हाउ मेनी नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन? इंडिया का जो ये इंडिया का मैप हो गया, यहाँ से है इंडियन ओशन, इंडियन ओशन के कहाँ तक, कितने माइल्स तक, कितने नॉटिकल माइल्स तक इंडियन वाटर टेरिटोरियल वाटर है? टेरिटोरियल वाटर है 12 माइल्स तक, लेकिन वहीं पे अगर जो जियोग्राफिकल लोकेशन हम अपना सेट करेंगे वो होगा 200 माइल्स तक, 200 नॉटिकल माइल्स तक हमारा जियोग्राफिकल बाउंड्री हम सेट करेंगे। लेकिन टेरिटोरियल वाटर जो हम किसी के परमिशन के बिना यूज़ कर सकते हैं वो है 12 नॉटिकल माइल्स। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया 12। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज़ आर्टिफिशियल इन राजस्थान? राजस्थान में कौन सा फॉलोइंग ऑप्शंस में से लेक जो है राजस्थान में आर्टिफिशियल है, दैट इज़ मैन मेड है, देन दैट इज़ अन्ना सागर लेक जो है वो आर्टिफिशियल लेक है। वही बात करें सांबर का, सांबर सबसे ज़्यादा सॉल्ट प्रोड्यूसिंग लेक है। सबसे ज़्यादा सॉल्ट हम किस लेक से प्रोड्यूस करते हैं? सांबर से। एंड सबसे बड़ा सलाइन वाटर लेक इंडिया का कौन सा है? देन चिलिका इज़ द लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक इन इंडिया। ये आपको याद रखना है। चिलिका लेक किस स्टेट में है ये आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। इंडिया का एज वेल एज सबसे बड़ा लेक है एज वेल एज सलाइन वाटर है। वही इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बोले, देन लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इज़ उलर लेक। उलर लेक जो है वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। चिलिका, सलाइन एंड सबसे ज़्यादा सॉल्ट प्रोड्यूसिंग सांबर, एंड आर्टिफिशियल इसमें से हो गया अन्ना सागर। वहीं पे पुष्कर से याद आया, पुष्कर से है पुष्कर कैमल फेयर, आपको याद रखना है। सबसे बड़ा इंटरनेशनल कैमल फेयर होता है कहाँ पे? देन पुष्कर में।
वर्ल्ड का सबसे बड़ा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया अन्ना सागर। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे इज़ बिल्ड टू डिकॉन्गेस्ट ट्रैफिक इन, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो है वो बिल्ड किया गया है टू रिड्यूस द ट्रैफिक इन दिल्ली। दिल्ली में बहुत ट्रैफिक होता है एंड सबसे हाईएस्ट ट्रैफिक पोल्यूशन वाला, नॉट ट्रैफिक, हाईएस्ट पोल्यूशन वाला कैपिटल कंसेक्यूटिव ईयर्स से दिल्ली ही रहा है। तो ये बहुत ही एक कंसर्निंग मैटर है। एंड ट्रैफिक के जो कंजेशन हो जाता है, ट्रैफिक बहुत देर तक फंसा रहता है, उसे कमाने के लिए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे कहाँ बनाया गया, देन दिल्ली में बनाया गया। एंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड कैपिटल सिटी जो है वो भी दिल्ली है इन द वर्ल्ड। Which of the following forest dwelling tribe found in Uttarakhand is known for seasonal migration and forest based cattle herding? Then that is वन गुज्जर। वन गुज्जर जो ट्राइब है वो उत्तराखंड में पाए जाते हैं, जो सीजनल माइग्रेशन करते हैं, इस प्लेस से उस प्लेस तक माइग्रेट करते रहते हैं सीजन के अकॉर्डिंग, एंड फॉरेस्ट बेस्ड कैटल हर्डिंग करते हैं, फॉरेस्ट में जाके कैटल को पालते हैं और उसी से अपना गुजारा चलाते हैं। In May 2025, Jenu Kuruba families reoccupied their ancestral land in which of the following tiger reserves in India? Then Jenu Kuruba जो फैमिली था उन्होंने अपना ancestral land जो है इन फॉलोइंग ऑप्शंस में से सरिस्का नेशनल पार्क में अपना एंसेस्ट्रल लैंड वापस लिया है। मई 2025 का करंट अफेयर्स का न्यूज़ है। हेमिश नेशनल पार्क कहाँ पे है? लद्दाख में है। लद्दाख में जो हेमिश नेशनल पार्क है वो हमारा हाईएस्ट है, हाईएस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, हेमिश नेशनल पार्क। नागरहोल कहाँ पे है? नागरहोल राजस्थान में है। मानस कहाँ पे है? मानस आसाम में है। इंपॉर्टेंट है मानस नेशनल पार्क, यही से एलिफेंट जो हमारा 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट हुआ था वो ये इसी पार्क से, नेशनल पार्क से स्टार्ट हुआ था। सरिस्का किस स्टेट में लोकेटेड है ये आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। The total length of the northern plain of India from west to east is approximately, northern plains का approximately लेंथ कितना है? वेस्ट से लेके ईस्ट तक 2400 किलोमीटर का लेंथ है पूरे नॉर्दर्न प्लेन का। करेक्ट आंसर इज 2400 किलोमीटर। नॉर्दर्न प्लेन को डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट नेम से जाना जाता है, जैसे कि पंजाब में जो है इसे पंजाब प्लेन्स के नाम से जाना जाता है। ईस्टर्न प्लेन जो है वो शुरू होता है फ्रॉम रिवर तीस्ता टू रिवर दिहांग, दिहांग तक जाता है, वो है ईस्टर्न वाला जो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से डिफरेंट प्लेन्स, डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट नेम से जाना जाता है। मेनली स्टेट्स के नेम से ही नेम पड़ा है तो आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 2400 एंड यहीं पे के से इस प्लेन के एक डिवीजन के नेम को के से स्टार्ट होता है। वो क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैंने आपको हिंदी दे। के से स्टार्ट होता है नॉर्दर्न प्लेन के एक डिवीजन का नेम। वहीं पे बात करें गंगा रिवर का, गंगा रिवर का लेंथ कितना है? देन 2900 किलोमीटर है। इंदस रिवर का 2500 किलोमीटर है गंगा रिवर का, एंड 2900 किसका है? इंदस का। 914 किसका है? ब्रह्मपुत्र का। ये तीनों मेन रिवर्स आपको याद रखने हैं। Which of the following mountain ranges contains the Valley of Flower National Park? Valley of Flower National Park किस फॉलोइंग ऑप्शंस में से किस रेंज में है? ये जो नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड में है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है उत्तराखंड में है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। ये कौन से रेंज में है? देन करेक्ट आंसर इट इज़ इन द वेस्ट हिमालयास। द क्रेसेंट शेप सैंड ड्यून्स फाउंड इन थार डिजर्ट आर कॉल्ड, जो सैंड ड्यून्स होते हैं क्रेसेंट शेप के उन्हें कहा जाता है बरखान्स, जो थार डिजर्ट में पाए जाते हैं। मेनली इसी टाइप का लैंडफॉर्म सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। इसका शेप जो होता है देखिए इस तरीके से सैंड ड्यून्स बना रहता है पहाड़ के शेप का। फिर इस तरीके से जब बहुत ज़्यादा विंड इसका स्पीड होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई पेड़ पौधा नहीं है डिजर्ट में, बहुत ज़्यादा विंड स्पीड की वजह से इस प्लेसेस में डायरेक्टली विंड आके हीट करता है तो ये इरोड हो जाता है। इरोड होते होते ये कुछ इस तरीके का शेप ले लेता है, क्रिसेंट, दैट इज मून के हाफ मून का शेप ले लेता है, जिसके वजह से ये क्रिसेंट शेप को इसका नेम पड़ता है बाद में बरखान्स। ये भी एक टाइप का सैंड ड्यून है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया बरखान। What is typical direction of jet stream influencing Indian climate in winter? इंडियन क्लाइमेट को जो इफेक्ट करता है विंटर के टाइम पे जेट स्ट्रीम का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होता है? देन जेट स्ट्रीम ब्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ड्यूरिंग द विंटर इन्फ्लुएंसिंग आवर क्लाइमेट इन इंडिया। सलाइन एंड अल्कलाइन सॉयल्स आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन, सलाइन एंड अल्कलाइन सॉयल्स जो है जो ड्राउट प्रोन एरियाज होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अल्कलाइन, दैट इज़ नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, कोई अल्कलाइन सॉयल्स पाए जाते हैं, एंड सलाइन होते हैं दैट इज सॉल्टी होते हैं ड्राउट प्रोन एरियाज में। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया ड्राउट प्रोन एरियाज। इसी के साथ हम अपने इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। होप आप लोग को वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, एंड आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए, किस तरीके से वीडियोस
आपके एक्सप्लेनेशन को चाहिए आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगी कि आपके अकॉर्डिंग ही वीडियोस लाए जाएँ। तो इसी के साथ होप आप लोग मेरे साथ चैनल में बने रहेंगे ना। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा। एंड इसी के साथ थैंक यू।